गुड मॉर्निंग। चलो बताओ आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। बताओ आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है। कौन फ्यूचर डॉक्टर बताएगा। ये देख करके जो आपके सामने पीपीटी लगी हुई है, ये देख करके कौन बताएगा कि आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, कौन ये बताने वाला है मुझे। देख रहा हूं मैं सबके देख रहा हूं मैं, क्या क्या चैट आ रहे हैं। सही है सही है, ये देख करके तो पता लग ही रहा है एक्सक्रीशन शुरू करने जा रहे हैं। सही है। सरफराज, फंक्शन ऑफ किडनी। शुभ्रो गुड मॉर्निंग। शान्या गुड मॉर्निंग। अंशिका गुड मॉर्निंग। सही है, अटेंडेंस लगाओ फटाफट। ठीक है, श्रेया, गुंजन, मुस्कान, सैयद, हर्षिता एक्सक्रीटरी, गुंजन किडनी, श्रवण किडनी, शान्या एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन, वेरी गुड। साक्षी, प्रशांत, रैनी, गुंजन, मनी, खुशी, एवरीवन गुड मॉर्निंग। एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन। शिवानी, विधि, सबका बहुत बहुत स्वागत हमारी आज की नई क्लास में। एक नया चैप्टर है आज हमारी तरफ से। ठीक, न्यू चैप्टर, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन, ये नाम है एक्चुअली एनसीईआरटी में। वैसे तो हम इनको एक्सक्रीशन कह देते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल देते हैं। नहीं, विद्या, श्लोक, मीनू, दिशांक, शिवानी, शशांक। अच्छा मुझे ये बताओ, ये किडनी के ऊपर क्या है इस पीपीटी में। ये किडनी के ऊपर क्या है शिवानी। हाँ जी, ये किडनी के ऊपर क्या है। गुड मॉर्निंग फरीन। मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है किडनी के ऊपर, ये क्या होता है। अरे वाह, सही है। फ्यूचर डॉक्टर्स, विश्वजीत, मुस्कान, अभी करा देता हूँ मुस्कान पोर्टल सिस्टम भी। हिमांशु भाई साहब, तान खांसी इज बैक। वाह, जितने भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं सब ने बोला है कि सर ये एड्रीनल ग्लैंड है। सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, सर ये एड्रीनल है। एड्रीनल ग्लैंड है, बिल्कुल सही कह रहे हो। किडनी के देखो, एड का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। एड का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। रीनल का मतलब किडनी, किडनी से जुड़ा हुआ ग्लैंड है, इसलिए एड्रीनल है। लेकिन इंसानों में ना ये ग्लैंड हमेशा किडनी के ऊपर ही होता है। प्रवीण, श्रवण, सदफ, बरखा, ठीक है। बरखा कूल, सही है, सही नाम है बरखा कूल। हाँ बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल बोला था, मैं तो कह रहा हूँ ना, सबने बोला था। जितने फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं 38 39 है इस समय, सबने बोला था। सुनो, ह्यूमंस में किडनी के ऊपर होता है। देखो खांसी फिर हो गई मुझे, ठीक है। और ऊपर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, सुप्रा। किडनी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रीनल, ठीक है। तो इसका एक और नाम क्या दे दिया मैंने, सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी बता दूंगा महनाज, कोई डरने की बात नहीं है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। आज पोर्टल सिस्टम भी बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बता दूंगा आपको। ड्राई रेजिन्स, अच्छा वो क्या प्रशांत, वो क्या किशमिश, किशमिश कह रहे हो आप। किशमिश लेता हूं मैं, मतलब मॉइस्चर रखना है ना, मेन ये है। मुनक्का, अच्छा ओके। ओके, मुनक्का इज ड्राई रेजिन।
किशमिश तो वो होती है ना, मॉइस्चर होता है किशमिश में। चलो, ये रेड वाली क्या है? ये किडनी है, ये किडनी है। ये क्या है? पिंक वाली क्या सबका शशांक शशांक कह रहे हैं सबका जुगाड़ एक ही है। यस, बिल्कुल से कह रहे हो। स्टीम ले रहा हूं मैं, उससे रुकी रहती है। अभी मैं स्टीम नहीं ले पाया इसलिए आ गई। जब तक मैं गुंजन स्टीम लेता रहता हूं ना तब तक रुकी रहती है। अभी मैं स्टीम नहीं ले पाया था, एक्चुअली कहीं बाहर गया हुआ था, तो उससे ये दोबारा जनरेट हो गई मुझे। अच्छा, ये किडनी है, बिल्कुल से कह रहे हो। दिस इज डॉर्सल एओर्टा, बिल्कुल से कह रहे हो, एकदम वेरी गुड। दिस इज डॉर्सल एओर्टा। और ये क्या है? दिस इज रीनल आर्टरी। ठीक है, ठीक है, दिस इज रीनल आर्टरी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी होती है। यस, आयोटा, ये डॉर्सल आयोटा कह सकते हैं। हाँ हिमांशु, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? मैनास। ये क्या है? मैनास को बताने दो। ये क्या है? मैनास नहीं, ये रीनल वेन नहीं है, ये है वेना केवा। और क्योंकि किडनी नीचे होती है हार्ट के, तो इंफीरियर वेना केवा है ना, इंफीरियर वेना केवा। ये क्या होती है? ये होती है रीनल वेन। ठीक है, ये रीनल वेन है। ये रीनल वेन है। ठीक है, सारे हो गए, कुछ रह तो नहीं गया उसमें। ठीक है, चलो, अब जो आप कह रहे हो है ना कि कुछ रह गया है, पहले उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, पहले जो कुछ रह गया है सर्कुलेटरी का, क्या क्या रह गया है सर्कुलेटरी का? एक तो सर्कुलेटरी में पोर्टल सिस्टम बचे हैं और एक क्लॉटिंग फैक्टर्स बचे हैं शायद। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम लिख लो पहले। क्लॉटिंग फैक्टर्स पता होने चाहिए। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक स्टेयरकेस फिनोमेना में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल दिशांक, और तो कुछ आ ही नहीं सकता ना दिशांक, क्योंकि एक्सक्रीशन अभी हुआ नहीं है। एक्सक्रीशन कल तक जितना हो जाएगा उतना डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी ब्लड के क्वेश्चंस ले लेंगे। नहीं, एक्सक्रीशन तो आएगा क्योंकि आपका टेस्ट दिशांक मंडे को है। ठीक है, तो मंडे टेस्ट में याद रखना, मंडे टेस्ट लिख लो। मंडे टेस्ट सर्कुलेशन प्लस कल तक जितना एक्सक्रीशन। कल तक जितना एक्सक्रीशन होगा वो आएगा। ठीक है, कल तक जितना एक्सक्रीशन होगा वो हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्यों, क्या हुआ आज? टेस्ट होने में क्या प्रॉब्लम है इस बार? मेरे पास तो आया हुआ है टेस्ट होगा। अच्छा, आपने दिया नहीं है आयाज? आयाज एक बार ना उनसे पूछ लेना, गुंजन बता रहे हैं जैसे ऐप पर होगा। एक बार आप आयाज केल्विन फ़ोन करके ना सारा पूछ लेना, वो आपको ऐप का सारा बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है,
ठीक है। तो मंडे टेस्ट में सर्कुलेशन आएगा प्लस कल तक जितना एक्सक्रीशन हो जाएगा वो आएगा, ठीक है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं विच एक्ट इन ए कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है। दे एक्ट इन ए कैस्केड मैकेनिज्म। ये कैस्केड क्या होता है एनीवन? कैस्केड क्या होता है? कैस्केड किसे कहते हैं? स्टेयरकेस, सीढ़ियां, ठीक है। स्टेयरकेस मैकेनिज्म, उसको हम कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। सीरीज, जैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे पहली स्टेयर, फिर दूसरी स्टेयर, तीसरी स्टेयर, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, आप ऐसे चढ़ते चले जा रहे हो इस पे, ठीक है। ऐसे स्टेयर केस टाइप का होता है ये, स्टेप वाइज। बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत अच्छा फरीन, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड तान्या, यस सरफराज, ठीक है। मान लो एक कोई ये वाली सीढ़ी टूट जाए, मान लो ये सीढ़ी टूट जाए, तो क्या आप ऊपर चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे, ठीक है। आप ऊपर क्लाइम ही नहीं कर पाओगे। तो अगर ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो खुशी, तो ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनमें से अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर गायब हो जाए, ठीक है, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इसमें से अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर गायब हो जाए तो मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग बंद, ठीक है। आगे क्लॉटिंग चल ही नहीं पाएगी अगर एक भी गायब हो गया तो, ठीक है। तो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 13 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। यू मस्ट नो देयर नेम, ठीक है। देखो कैसे होते हैं ये, ये 13 होते हैं, ठीक है। अब आप इनके बारे में लिखना शुरू कर दो। पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है कैल्शियम, पांचवा होता है लेबाइल फैक्टर, छठा होता है नो फैक्टर। विटामिन के सरफराज क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन बनवाता है, ठीक है। विटामिन के हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन आपको पता है क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है सरफराज। ठीक है। अच्छा कैल्शियम, पांचवा लेबाइल फैक्टर सरफराज, पांचवा लेबाइल, छठा नो फैक्टर, छठा कुछ होता ही नहीं एक्चुअली, नो फैक्टर। इसको पहले 6th को एक्सेलरेन भी कहते थे, अब कुछ नहीं कहते, पहले इसको एक्सेलरेन भी कहते थे, यस बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्सेलरेन, प्रो एक्सेलरेन, ये सब कहते थे। यस बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सेलरेन जो होता है ना वो 6th होता है, 5 पर लेबाइल फैक्टर, 7th पे स्टेबल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, नहीं ये होता ही नहीं है सरफराज, ये किसी ने गलत डिस्कवर कर गया था तो इन्होंने नाम दे दिया, बाद में पता चला ये है ही नहीं, पर इसको हटाया नहीं गया सरफराज, ठीक है। यस अंशिका, एंटी हीमोफिलिक,
हाँ, 5 को प्रो एक्सेलरिन है, 6 को एक्सेलरिन कहते थे, 5 को प्रो एक्सेलरिन भी कहते हैं, लेबाइल भी कहते हैं, एक ही चीज है, प्रो एक्सेलरिन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सरफराज मान लो स्कूल में ना रोल नंबर लिखे हम, अगर आपने क्लास में स्कूल में जैसे जब आप थे तो आपको याद होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रोल नंबर होते थे। मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन तो लिया, उसे रोल नंबर दे दिया, पर उसने ज्वाइन नहीं करा, वो छोड़ के चला गया। तो कई बार क्या करते हैं, उसका रोल नंबर हटाते नहीं है, बीच में से कोई चला जाए तो ऐसा नहीं करते, सबका रोल नंबर चेंज कर दें, सबका रोल नंबर वो भी रखते हैं, बस उसका उस पर नाम नहीं लिया जाता है ना। स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, वेरी गुड अंशिका, प्लेटलेट स्टेबलाइजिंग फैक्टर, हैगमान फैक्टर, ठीक है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, यस। बताता हूं, मैं बताता हूं, ठीक है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है इसको हम प्लेटलेट एंटीसीडेंट फैक्टर भी कहते हैं, प्लेटलेट एंटीसीडेंट फैक्टर, ठीक है, इसको हम प्लेटलेट एंटीसीडेंट फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर, 10th होता है स्टुअर्ट फैक्टर, STUART, स्टुअर्ट, ठीक है, इनके नाम याद रखना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, नहीं है फरीम एनसीईआरटी बुक में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, पर ठीक है, इनके नाम पता होने चाहिए आपको। नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, जिक्र भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। संगीता मैक्सिमम यही आ सकता है कि वो मैचिंग में पूछ लें, एक तरफ कॉलम दे दें, एक तरफ उसके नाम दे दें, मैचिंग करवा दो, बस और कुछ नहीं आएगा। हाँ, 2 ही है बस निखिल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनके नाम पता रखो बस, और कुछ मत पता रखो। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, नाम याद रखना और कुछ मत याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा मैचिंग में आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। सबसे कॉमनली इसमें से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एब्सेंट हो जाता है, जिससे हीमोफीलिया हो जाता है, बस। ठीक है, हाँ सरफराज वो भी रह गया ना, महनाज ने बताया था, मैंने या किसने लिख के भेजा था ना कि ये बचा हुआ है, तो पोर्टल सिस्टम भी अभी किसी ने लिख के भेजा था कि पोर्टल सिस्टम भी रह गया सरफराज। ठीक है, तो वो कर ही देता हूँ, नहीं तो फिर वो रह ही जाएगा कि ये पार्ट रह ही गया। ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन, वर्सेस पोर्टल सिस्टम। हाँ वो तो हो गया, उसमें रहनी कुछ नहीं बचा, यही है मेनली। ठीक है,
नॉर्मल सर्कुलेशन बताओ कैसे होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे होता है। देखो ये हार्ट है, पहले नॉर्मल लिख लो, पहले नॉर्मल सर्कुलेशन, हार्ट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देख लेंगे अभी। पहले देख लो हार्ट, हार्ट से क्या निकला, आयोटा, हार्ट से क्या निकला, आयोटा। सुनो सुनो प्लीज इसको देख लो, ठीक है। जो नहीं हुआ वो मैं करा दूंगा, कोई भाग के थोड़ी जा रहा हूं, देख लेना। जो नहीं हुआ है वो अगले में कर लेंगे। यहां पर देखो यूनिट टेस्ट तो है नहीं, है ना, क्लास स्कूल का, ठीक। हाँ प्रशांत बिल्कुल सही है। सुनो आयोटा, आयोटा के बाद क्या निकलता है प्रशांत, आर्टरी, आर्टरी प्रशांत, है ना। और आर्टरी किस में एंटर कर जाती है, ऑर्गन में, ये ऑर्गन है प्रशांत, ऑर्गन में, ठीक है। ऑर्गन में एंटर करने के बाद आर्टरी किस में ब्रेक होती है, आर्टीरियोल्स, वेरी गुड, ठीक है। फिर ये ब्रेक हो जाती है इनटू आर्टीरियोल्स, ठीक है। आर्टीरियोल्स आर्टीरियोल्स ब्रेक हो जाते हैं। चल बता आर्टीरियोल्स किस में ब्रेक होते हैं प्रशांत, कैपिलरी में, कैपिलरी में, कैपिलरी, वेरी गुड प्रशांत, ठीक है। प्रतिभा, अब जो भी एक्सचेंज होना है ना ब्लड और सेल के बीच में, वो कैपिलरी के लेवल पे होता है। ये सेल है, दिस इज सेल, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो सेल और कैपिलरी के लेवल पे होता है। कैपिलरी ज्वाइन करके बना देती है वेन्यूल्स, ये कैपिलरी ने ज्वाइन किया और वेन्यूल्स बन गए, ये बन गए वेन्यूल्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेन्यूल ज्वाइन करके बना देंगे वेन, वेन्यूल ज्वाइन करके वेन बना देंगे, ठीक है। और वेन फिर जुड़ जाएगी वेना केवा से, और वेना केवा वापस किस में आ जाएगी, हार्ट में। ये हो गई वेना केवा, ये हार्ट, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है, नॉर्मल सर्कुलेशन में, ठीक है, हार्ट, हार्ट से क्या निकला, आयोटा, आयोटा से क्या आ गया, आर्टरी, आर्टरी से क्या आ गया, आर्टीरियोल, फिर क्या आ गया, कैपिलरी, फिर क्या आ गया, वेन्यूल, वेन, वेना केवा, और वेना केवा वापस आर्टरी में। वेना केवा वापस आर्टरी के अंदर, ठीक है अंशिका, क्लियर है। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, ठीक है। नोट, नोट, ठीक है निशांक। नॉर्मल सर्कुलेशन में किसी भी ब्लड वेसल पर
किसी भी ब्लड वेसल के दोनों एंड्स पर ऑर्गन्स नहीं होंगे, या दोनों एंड्स पर ब्लड वेसल नहीं होगी। क्लियर है? नॉर्मल सर्कुलेशन में याद रखो, ये बड़ा बड़ा लिख लो आप, मैंने तो छोटा छोटा लिखा है बड़ा बड़ा लिख लो कि नॉर्मल सर्कुलेशन में ना दिशांक, किसी भी ब्लड वेसल के दोनों एंड पे ऑर्गन्स नहीं होंगे और ना ही दोनों एंड पर ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, एक एंड पे ऑर्गन होगा, एक एंड पे ब्लड वेसल होगी। एक एंड पर ऑर्गन होगा और एक एंड पर ब्लड वेसल होगी। ठीक है, जैसे ना आप आयोटा को ले लो, आयोटा के एक एंड पे आयोटा के एक एंड पे ऑर्गन है हार्ट और दूसरे एंड पे ब्लड वेसल है आर्टरी। आर्टरी के एक एंड पे ऑर्गन है और दूसरे एंड पे ब्लड वेसल है आयोटा। वेन के एक एंड पे ऑर्गन है और दूसरे एंड पे ब्लड वेसल है वेना केवा। वेना केवा के एक एंड पे ऑर्गन है और दूसरे एंड पे ब्लड वेसल है वेन। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कुलेशन में किसी भी ब्लड वेसल के दोनों एंड पर ना तो आर्टरी ना तो दूसरी ब्लड वेसल होंगी, ना दोनों एंड पे ऑर्गन होंगे। एक एंड पे ऑर्गन होगा और एक एंड पे दूसरी ब्लड वेसल होगी। क्लियर है? लेकिन पोर्टल सिस्टम में ब्लड वेसल के दोनों एंड पे ऑर्गन्स आ जाते हैं। ब्लड वेसल के दोनों एंड पर ऑर्गन्स आ जाएंगे। यस, ऑर्गन्स आ जाएंगे। अब ऑर्गन के अंदर तो कैपिलरीज होती हैं, इसका मतलब जो पोर्टल वेन है वो कैपिलरी से शुरू होगी और कैपिलरी पे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, पोर्टल वेन कैपिलरी से शुरू होगी और कैपिलरी पे खत्म हो जाएगी। कैपिलरी से शुरू होगी क्योंकि ऑर्गन के अंदर तो कैपिलरी होती है, और कैपिलरी पे ही खत्म हो जाएगी और कैपिलरी पे ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है? जरा मुझे एग्जाम्पल बता दो पोर्टल के एग्जाम्पल। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, इंटेस्टाइन से लिवर, इंटेस्टाइन टू लिवर। यस निधि, वेरी गुड संगीता, दिशांक, प्रशांत। ठीक है, इंटेस्टाइन टू लिवर, और ये प्रेजेंट होता है ऑल वर्टिब्रेट्स। यस फरहीन, यस प्रशांत, नहीं फरहीन, हिपैटिक हाइपोफाइसियल नहीं, हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल। अच्छा ठीक है, आपने तीनों लिखे। ठीक है फरहीन, वेरी गुड फरहीन, आपने तीनों लिखे, हिपैटिक हाइपोफाइसियल और रीनल। वेरी गुड। ठीक है, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन होते हैं? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स।
दूसरा कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल। ये कहां से कहां जाएगा? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से सॉरी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ये भी सारे वर्टिब्रेट्स में होता है, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये भी सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है। और तीसरा होता है रीनल, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये मिलेगा, रीनल पोर्टल सिस्टम आपको मिलता है ना, लेग से या कॉडल फिन से किडनीज, लेग्स या टेल फिन अगर फिश है वो, टू किडनी, फाउंड इन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड्स और मैमल से एब्सेंट होता है। हाँ जी, तो नॉर्मल सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? डिफरेंस क्लियर है बिटवीन नॉर्मल एंड पोर्टल? डिफरेंस क्लियर है ना, बिटवीन नॉर्मल एंड पोर्टल? महनाज नजर नहीं आ रही है? महनाज ये क्लियर है? दो चीज बोली थी ना, महनाज ने बोली थी या किसने बोली थी? देख लो एक बार, नॉर्मल सर्कुलेशन और पोर्टल से, है ना? देख लो और कुछ बचा है इस चैप्टर में? सर्कुलेटरी पाथवे ये कौन सा है महनाज? सर्कुलेटरी पाथवे कौन सा होता है? सर्कुलेटरी पाथवे बताओ महनाज, कौन सा? वेट कर रहा हूं मैं। सर्कुलेटरी पाथवे का हिंट दो, कौन सा बोल रही हो आप? ओपन और क्लोज्ड? ओपन और क्लोज तो महनाज उसमें पढ़ते हैं हम, सर्कुलेटरी पाथवेज तो महनाज हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। चलो लिख लो, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये मैंने आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस बताया था शायद। नहीं, ये मैंने बताया नहीं था, ओपन और क्लोज्ड करवा दिया ना, बताया था ना सरफराज? हो गया, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन शुरू करते हैं। अब और कुछ है नहीं इसमें, वैसे कर लिया था ना, ठीक है। एक्सक्रीशन बताया था, ठीक है ठीक है। ओपन और क्लोज बताया था, फिर क्लोज में मैंने आर्टरी और वेन का डिफरेंस भी बताया था। चलो अब आओ एक्सक्रीशन। अच्छा अब आप मुझे बताओ सरफराज, मुस्कान, गुंजन, शिवानी, ये एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? हाँ जी, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, मुझे ये बताओ। बताया था ना श्रवण, ठीक है। पोर्टल सिस्टम की इंपॉर्टेंस शिवानी ये होती है कि कई बार ना हम चीजों को डायरेक्टली एक ऑर्गन टू सेकंड ऑर्गन भेजना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो चीज ना पूरे ब्लड में सर्कुलेट करे, ठीक है। हाँ, वेस्ट निकालना है, मैंने आज एनसीईआरटी में एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का सर्कुलेशन भी दिया है।
अरे रुको यार एक बार, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का भी देखता हूँ मैं। महनाज ने लिखा है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ के एक बार देख लेता हूँ। एक सेकंड वेट करो, मैं एनसीईआरटी ले आता हूँ। वेट करो, एनसीईआरटी लेके आता हूँ। हाँ जी, आ गया मैं। अब चलो महनाज, पेज नंबर बताओ क्या है। हाँ चलो बताओ। पेज नंबर कहाँ पे है? देख लेते हैं, कोई नहीं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या है वो। हो सकता है मुझसे छूट गया हो। 282, ठीक है, वो भी एक बार देख लेते हैं। टू 82, ये रहा सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, अभी बताता हूं मैं। अच्छा ये वाला, ये एक्चुअली मैं एनिमल किंगडम में बताता हूँ। चलो यहीं पीते यहीं बताता हूँ। ठीक है, डबल सर्कुलेशन जो था। ठीक है, ये देख लो, ये तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखो देखो, फिश में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, फिश में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है श्रवण, ठीक है। देखो, एक तो एट्रिया होता है, ठीक है, एक एट्रिया होता है, और एक क्या होता है? वेंट्रिकल। ठीक है, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है मनाज, ठीक है श्रवण, ठीक है। अब एट्रिया के अंदर देखो 2 ही चैम्बर्स हैं। ठीक है, एट्रिया के अंदर देखो इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, एट्रिया के अंदर देखो इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, और ये इम्प्योर ब्लड एट्रिया से कहां पे जाएगा? वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड कहां पर जाएगा? गिल्स में। गिल्स में ये ब्लड क्या हो जाएगा? प्योरीफाई। ठीक है, और फिर प्योर ब्लड बॉडी में, गिल्स से प्योर ब्लड। ठीक है, बॉडी में, बॉडी में फिर से क्या हो जाएगा? ये इम्प्योर। ठीक है, क्लियर है? तो फिश में हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर्ड। फिश हार्ट इज कॉल्ड वीनस हार्ट। ठीक है, और सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट। क्लियर हो गया? अब आ जाओ एम्फीबियंस में। ठीक है, अब आ जाओ एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस,
है ना। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, एक चैम्बर बढ़ गया। इसका मीन्स शिवानी मतलब हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हार्ट 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड कैसे होगा? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में ये 3 चैम्बर्ड है। शिवानी एक ही बार घूमता है ना, इसमें हार्ट एक ही बार घूम रहा है ना। ब्लड सर्कुलेट ओनली वंस इन द हार्ट, एज ब्लड सर्कुलेट्स ओनली वंस इन द हार्ट। हमारे में 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है ना, एक बार हमारे में राइट साइड पे आता है, एक बार हमारे में लेफ्ट साइड पे आता है। ब्लड 2 बार आता है ना हमारे हार्ट में, तो हमारा डबल सर्किट है। इसमें देखो एक ही बार घूम रहा है, बस इम्प्योर ब्लड ही जा रहा है। फिश में कैसा पंप करता है? हार्ट पंप्स इम्प्योर ब्लड इन फिश, हार्ट पंप्स इम्प्योर ब्लड। impure blood, in fish heart pumps impure blood, single circulation। yes, heart 3 chambered है। ठीक है, और देखो यहां पर आ गया impure blood, यहां पर आ गया प्योर ब्लड। इसने अपना ब्लड यहां पंप किया, इसने अपना ब्लड यहां पंप किया। ठीक है साक्षी, मिक्स हो गया। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मिक्स ब्लड हो गया। मिक्स ब्लड पंप हुआ स्किन को और लंग्स को। ठीक है, यहां पर ब्लड प्योरीफाई हो गया, एक ब्रांच प्योर ब्लड लेकर के और आ गई यहां पर, ये प्योर ब्लड है। ठीक, ये प्योर ब्लड है। ठीक है, और एक ब्रांच प्योर ब्लड लेकर के बॉडी में चली गई। बॉडी में फिर से इम्प्योर हो गया और इम्प्योर ब्लड यहां आ गया। क्लियर हो गया? तो एम्फीबियंस में हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है? मिक्स ब्लड, दोनों मिक्स हो गए ना। इन एम्फीबियंस हार्ट पंप्स मिक्स ब्लड, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हार्ट पंप्स मिक्स ब्लड। ठीक, मिक्स ब्लड पंप करता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। क्लियर है? और फिर मैमल्स में आपको पता ही है, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है, राइट साइड पे इम्प्योर और लेफ्ट साइड पे प्योर। यस, फरहीन सही कह रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती ना फरहीन। तो ये जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्यों है? क्योंकि मिक्स ब्लड पंप हो रहा है। अब मिक्स ब्लड में क्या होगा ना फरहीन, कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी,
तो बॉडी वार्म करने में प्रॉब्लम आएगी इनको, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी में ये बहुत ज़्यादा सर्दी टॉलरेट नहीं कर पाते, ये ना हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। देख लो, कुछ पूछना है? एक बार और देख लो पूरा। ठीक है, 5 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, उसके बाद हम एक्सक्रीशन शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो पूरा चैप्टर में कुछ रह गया हो तो। देख लो एक बार, सारे पेज देख लो, है ना। कुछ रह गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसे हम कर लेते हैं, अगर कुछ रह गया हो तो आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शिवानी, एक ही बार घूमता है ना, हमारे में 2 बार घूमता है शिवानी। एक बार राइट साइड पे घूमता है ब्लड, है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे शिवानी, वो इम्प्योर होता है। फिर दोबारा से घूमता है, लंग से होकर के वापस आता है ब्लड, और लेफ्ट साइड पे घूमता है। मैकेनिज्म मैंने मैकेनिज्म कराया नहीं था कि इंजरी होती है, इंजरी के बाद वहां से अरे नहीं महनाज, करवा दिया था मैंने, मुझे याद है, करवा दिया ना। हाँ, इतने सारे बच्चे गलत नहीं हो सकते। करवा दिया था। हाँ देख लो, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी बच्चे से मिस हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो देख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आराम से देख लो, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ। एक्सटेंसिव का इंटेंसिक निखिल सिलेबस में नहीं है, जितना मैंने मैकेनिज्म कराया वही बहुत है। एम्फीबियंस के हार्ट का कोई पर्टिकुलर मिक्स ब्लड वाला बस। हाँ हो गया। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हाँ डिसीजेस करवा दी मैंने, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। देख लो आराम से देख लो, कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं करवाई है ना, फिर मैं उसको करा देता हूँ। हो गई, कंप्लीट हो गया ना सरफराज? क्योंकि देखो सरफराज पूरी क्लास में रहते हैं, है ना, सरफराज के पास शायद सारे नोट्स होंगे। वो हो गया, रेगुलेशन हो गया कि ना जो ग्रीफ और सॉरो होता है वो तेज करता है, वेगस नर्व, सॉरी फियर और एंजाइटी तेज करता है। ठीक है, वेगस ग्रीफ सॉरो ये स्लो करते हैं। कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। अगर फिर भी कुछ रह गया हो सरफराज, वैसे सरफराज ने देखो, और श्रवण ये सब है, गुंजन, इन्होंने ना ज़्यादातर क्लासेस अटेंड करते हैं ये बच्चे, तो इनके पास पूरे नोट्स होंगे। हाँ पूछा था बिल्कुल सरफराज। नहीं संगीता वही है जो सरफराज ने देखो लिखा है ना। हाँ नहीं है महनाज, वो नहीं है, सिर्फ जितना महनाज मैंने कराया था ना कि वो रप्चर होती हैं ब्लड वेसल्स। हाँ ठीक है महनाज, हाँ महनाज तो सारी क्लास में होती है। ठीक है, कि रप्चर होती हैं ब्लड वेसल्स, उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है ना, वहाँ पे प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स में से है ना, फिर वहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनजिन को फाइब्रिन में चेंज करता है, और फिर फाइब्रिन एक क्लॉट बनाता है। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं।
चलो आगे चलते हैं। चलो, एक्सक्रीशन क्या होता है? फाइनली हम लॉन्ग अवेटेड टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसकी मैं जितनी भी पीपीटी लाया हूं ना डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अब मैं उन पीपीटीज को आपको दिखा तो पाऊंगा नहीं। 12:12 हो रहे हैं, ठीक है। उन पीपीटीज को मैं तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है शिवानी, दी एंड, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार डिलीट कर देता हूं पीपीटीज। किडनी की, ठीक है, क्योंकि आज तो हम यही पूछते रह जाएंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है और टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं पीपीटी डिलीट कर देता हूँ सारी, उसको मैं कल दिखाऊंगा फिर आपको। किडनी की डिलीट हो गई, फिर ठीक है, ठीक है, हो गई। अब ब्लैंक पेजेस हैं। वेरी गुड शशांक, वेरी गुड बरखा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा देखो 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 देखो, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाने के बाद किस में ब्रेक होते हैं? एंटर्स बॉडी, और किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज। इसमें चेंज होते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या शशांक का? हिमांशु पंडित, शशांक का? यस, वेरी गुड शिवानी, सब सही कह रहे हो। देखो अब सुन लेना, ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना। आप सबने बहुत ही अच्छा लिखा है ना। आप सबने लिखा है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। आप सबने बहुत ही अच्छा लिखा है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब आप प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे ध्यान दे रहे हैं ना, 5 मिनट प्लीज़ स्क्रीन पे ध्यान दे लो, ठीक है। बिल्कुल, मैंने सबका पढ़ लिया है, सबका पढ़ा है, सबने लिखा है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हिमांशु ने लिखा है शशांक का, ये मुझे समझ में नहीं आया। बाकी सबने रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लिखा है, वो बिल्कुल सही है। अच्छा सुनो, कार्बोहाइड्रेट एंटर्स द बॉडी, और बॉडी में जाकर के सरफराज कहाँ चला गया? चेंजेस इनटू ग्लूकोज, ठीक है, चेंजेस इनटू ग्लूकोज, ठीक। जरा स्क्रीन पे ध्यान देना। ओके, थैंक यू सरफराज, है ना, स्क्रीन पे ध्यान देना। अब देखो, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लें तो क्या ये हार्मफुल होगा? मोर कार्बोहाइड्रेट, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सब गुलाब जामुन भेजोगे मुझे बिग बास्केट से, अमेज़ॉन से, स्वीट्स भेजोगे, चॉकलेट बर्फ़ी भेजोगे, है ना। मेरे सामने 48 या 49 बच्चे हैं, सब सेलेक्ट होंगे, सब मुझे मिठाई भेजेंगे, ठीक है। तो मैं खूब सारे कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेता है, ठीक है, तो क्या वो बॉडी में हार्मफुल होंगे? हिमांशु, सरफराज, ठीक है, मतलब मैं सरफराज लूंगा जरूर तुमसे मिठाई, ठीक है। तो मोर कार्बोहाइड्रेट अगर हमने खा लिए, ओ शशांक, ओके ओके, शशांक, ठीक है, यस। देखो अगर दिल्ली में हो, जैसे इस बार जितने मेरे दिल्ली से बच्चे सेलेक्ट हुए सबने पार्टी करी थी, ठीक है, और उसमें खूब उन्होंने बढ़िया से हम लोगों ने पार्टी की। अब आप तो ऑनलाइन हो, तो हो सकता है आप में से कुछ दिल्ली से बाहर हो, तो यार बिग बास्केट से भिजवा देना, अमेज़ॉन से भिजवा देना, उसमें क्या है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसी ने खा लिया तो वो मोटा हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट चेंजेस इनटू फैट्स, ठीक है, ओबेसिटी हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है।
गुंजन, ठीक है। हिमांशु, हाँ बिल्कुल घर आ जाना देने, एकदम सही कह रहे हो। शुभ्रो तुम कहाँ रहते हो? घर के पास? मैं तो कौशाम्बी में रहता हूं, तुम कहाँ रहते हो शुभ्रो? ठीक है, बिल्कुल शोभन। अच्छा वैशाली रहते हो, मैं कौशाम्बी रहता हूँ। हाँ फिर तो आप मेरे घर के पास ही रहते हो। अच्छा सुनो, अगर ना कोई ज़्यादा फैट्स खा ले, ठीक है, मोर फैट्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, उससे भी आदमी मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी हो जाएगी। प्रशांत तुम्हारा घर कहाँ पे है? हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कौशाम्बी से थोड़ा दूर कहाँ प्रशांत? रामप्रस्थ की साइड, ठीक है। तो मोर फैट्स अगर खा लिया तो स्टोर्ड इन द बॉडी, फिर भी ओबेसिटी हो जाएगी। प्रोटीन किस में चेंज होगा? प्रोटीन किस में चेंज होगा? अच्छा आनंद विहार में, वेरी गुड प्रशांत। हाँ जी, प्रोटीन किस में चेंज होगा? हम जो प्रोटीन खाते हैं वो बॉडी में जाके किस में चेंज होते हैं? वेरी गुड विश्वजीत, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं, क्लियर है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, जो बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फैट्स में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों बॉडी के लिए ना प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन प्रोटीन में ऐसी कौन सी चीज है? प्रोटीन में नाइट्रोजन है। ये जो ग्रुप होता है ना, ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये टॉक्सिक हो जाता है। ये बॉडी के लिए जहरीला हो जाता है। एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को हम स्टोर नहीं कर सकते, है ना। सो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। हाँ, उनकी एक्चुअली सरफराज टूट फूट चलती रहती है मसल्स की। अगर ज़्यादा उनकी फिर मसल डेवलप भी होती है ना, उतनी वो मस्कुलर एक्टिविटी भी करते हैं सरफराज बॉडी बिल्डर्स, तो उनके एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है वो, देखो सरफराज, हाँ मैं आ रहा हूँ हिमांशु उस पे। सरफराज एक बात सुनो, अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ईंट है ना, ब्रिक्स होती हैं वो, जैसे ईंटें होती हैं। तो सरफराज जैसे ना ईंटें जोड़ जोड़ के एक बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, वैसे ही अमीनो एसिड जोड़ के मसल्स बनाई जाती है, बॉडी बनाई जाती है सरफराज, ठीक है। अगर आपने बहुत सारी ईंटें मंगवा ली, अगर आपने ना बहुत सारी ईंटें मंगवा ली सरफराज, और उनको जोड़ के आपको बिल्डिंग नहीं बना, या तो आप उनको जोड़ के बिल्डिंग बना दो सरफराज, तो ईंटें यूज हो गई। लेकिन अगर आपको कोई बिल्डिंग नहीं बनानी और ईंटें आपके पास रखी हुई हैं, तो उससे तो आदमी ठोकर खा के गिरेगा, चोट लगेगी उसको, ठीक है ना। अमीनो एसिड इसी तरह से होते हैं कि या तो वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी बिल्डिंग में यूज हो जाएं, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, या वो फिर बेकार है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, वो फिर जहरीले हो जाएंगे हमारी बॉडी के लिए, टॉक्सिक हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे कि वो जो एक्स्ट्रा ईंट बच गई हैं, अब आपको घर तो बनाना नहीं है, आप उसे उठा के फेंक दोगे, यही करोगे ना सरफराज। हाँ निखिल, ठीक है, तो अगर ज्यादा ले लिया, ठीक है सरफराज, समझ गए। तो इसका मतलब
जो ये एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इन्हें हमें बॉडी से बाहर फेंकना पड़ता है। अब इनका जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो तो यूज हो जाता है बॉडी में, लेकिन जो अमोनिया वाला पार्ट है वो हमें बॉडी से बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अमीनो वाला पार्ट है NH2 ग्रुप, ये टॉक्सिक है। ठीक है, हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। इसको ना हमें बॉडी से बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, मीनू नहीं, मीनू अगर ज्यादा स्वीट्स खाई जा रही है ना मीनू, तो फिर जो है एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उनको यूज करने के लिए। ठीक है, नहीं तो मोटा होगा ही होगा वो आदमी। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, क्लियर है? ठीक है, ये टॉक्सिक ग्रुप जो हमें हटाना है, तो इसमें से बेसिकली कौन सा ग्रुप है जो जहरीला है? नाइट्रोजन। तो आप लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी थी ना, उसमें एक चीज मिस थी। हाँ सरफराज, तो एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ। अब हम डेफिनेशन में कौन सा शब्द यूज करेंगे? नाइट्रोजिनस। मेटाबॉलिक वेस्ट, वेरी गुड, ये बात होगी ना सरफराज? वेरी गुड आयाज, यस मुस्कान, क्लियर हो गया? अब ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बनी। हम फैट्स को नहीं हटाना चाहते, हम ग्लूकोज को भी नहीं हटाना चाहते। वो कहते हैं फैट ग्लूकोज पड़ा है, पड़ा रहने दे यार। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, वो पड़े हैं, पड़े रहने दे। लेकिन ये जो अमीनो ग्रुप है यार, ये तो जहरीला है, इसे निकालना है हमें। तो उनका मसल स्वेट भी टॉक्सिक होगा। मसल स्वेट मतलब, मसल स्वेट का मतलब शिवानी, जो पसीना निकल रहा है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म कहां पे चलता है? आपने एक वर्ड यूज किया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो हमेशा सेल के अंदर चलेगा, फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सेल। ठीक है, मेटाबॉलिक कहां से आएगा? सेल से आएगा। पसीना, हाँ पसीना तो शिवानी टॉक्सिक होता ही है। मतलब पसीना टॉक्सिक नहीं है, बट उसमें ये सब चीज़ें तो होती हैं, सोडियम पोटेशियम ये सब तो होता ही है, टॉक्सिक होता है। पसीना तो कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना होती है, वो तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूरिन टॉक्सिक होता है, यूरिन भी टॉक्सिक है। ठीक है, यूरिन में अमोनिया है, यूरिया है, ये सब चीज़ें टॉक्सिक होती हैं। अब कई लोग पता नहीं किसी जानवर का यूरिन पी लो, उसका यूरिन पी लो, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या है ना। बट कोई भी मैमल है, कोई भी जानवर है, या हमारा अपना यूरिन है, वो सब टॉक्सिक ही होता है, जहरीले होते हैं वो सब। हाँ, उनके पसीने में टॉक्सिक, उनके क्या, बॉडी बिल्डर्स नहीं शिवानी, वो तो किसी के भी अंदर जो ये निकल रहा है पसीना, स्वेट, उसमें वेस्ट तो निकलती ही है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ आगे।
इसका मतलब ये हुआ, ठीक है कोई नहीं शिवानी, तुम मैसेज क्यों काट रही हो? हाँ पता नहीं गुंजन, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरा तो ये मानना है गुंजन, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गुंजन किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है, लेकिन मेरा तो पर्सनल व्यू यही है गुंजन कि कोई भी जानवर हो, कोई भी, है ना, उसका जो यूरिन है गुंजन वो टॉक्सिक ही होगा, उसका यूरिन टॉक्सिक ही होगा। अब उसमें से पता नहीं यूरिया हटा देते हैं या कोई प्रोसेस करते हैं, उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा बताओ, है ना गुंजन, क्योंकि अगर हम देखें गुंजन तो यूरिन बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है, ये यूरिन, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये हम यूरिन के थ्रू तो पास आउट कर रहे हैं और ये ऑलरेडी वेस्ट है, तो पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, डिफिकेशन पासिंग आउट ऑफ फीकल मैटर, जो हम फीकल मैटर पास आउट करते हैं एनएस के थ्रू, ये एक्सक्रीशन है कि नहीं है? एक्सक्रीशन है या नहीं है? हाँ इजेशन लिख लो, डिफिकेशन और इजेशन, ठीक है सरफराज, क्या हम इसको एक्सक्रीशन में लेंगे? ठीक है, जैसे हमने, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये माउथ है, ये एनस है, सरफराज सोच लो, सोच लो प्रवीण, सोच लो, ये ऐसे गया और ये ऐसे निकल गया, ठीक है। सुनो, हमने एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन में दो वर्ड यूज हुए थे, एक तो नाइट्रोजनस और एक आप लोगों ने वर्ड और लिख करके भेजा था, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, और मेटाबॉलिक कहां पर चलता है? सेल में, सेल का वेस्ट है ये, सेल का वेस्ट है ये, लेकिन क्या जो हम फीकल मैटर पास आउट कर रहे हैं वो सेल से आ रहा है? नहीं, वो तो सेल से नहीं आ रहा ना। चीजें क्लियर होती जा रही हैं आपको? दो शब्द यूज किए थे ना हमने, एक शब्द यूज किया था एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस, इसका मतलब ये हुआ कि फैट का और ग्लूकोज के वेस्ट को हम एक्सक्रीशन नहीं कहते, नाइट्रोजन तो सिर्फ प्रोटीन में होती है, तो प्रोटीन का या अमीनो एसिड की वेस्ट को हम नाइट्रोजनस कहते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन उसी को कहते हैं। हाँ, इजेशन का वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, इजेशन का वेस्ट वेस्ट तो है पर मेटाबॉलिक नहीं है। दूसरा वर्ड हमने मेटाबॉलिक यूज किया है, मेटाबॉलिज्म कहां पर चलता है? सेल में चलता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो नाइट्रोजन हम निकाल रहे हैं ये सेल से होकर के आ रहा है, तो कोई भी चीज अगर सेल से होकर नहीं आ रही है, अगर सेल से होकर नहीं आ रही है तो वो वेस्ट तो है लेकिन एक्सक्रीशन नहीं है, मेटाबॉलिक नहीं है वो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेटाबॉलिक वेस्ट क्लियर हुआ, एक्सक्रीशन क्लियर हुआ, नाइट्रोजनस होना चाहिए और मेटाबॉलिक होना चाहिए। ठीक है आज, ठीक है सरफराज, अंशिका, एवरीवन, गुंजन, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? मुस्कान, ठीक है, शिवानी, चलो ठीक है, शान्या, सुब्रो, प्रवीण, यस, वेरी गुड सबा, वेरी गुड प्रवीण। ठीक, अब मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है तान्या, मेटाबॉलिक वेस्ट, हर्षिता,
मेटाबॉलिक वेस्ट। एक बार और बताऊं शिवानी? शिवानी देखो, एक बार और बताता हूं शिवानी, कोई बात नहीं शिवानी, सुना नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूं मैं। एक्सक्रीशन में शिवानी हमने ना दो वर्ड्स यूज किए हैं एक्सक्रीशन में। एक शब्द हमने यूज किया नाइट्रोजनस, और नाइट्रोजन किस में होता है? प्रोटीन में होता है। इसका मतलब एक्सक्रीशन किसका वेस्ट है? प्रोटीन का वेस्ट है, ठीक है। और दूसरा वर्ड हमने कौन से यूज किया है शिवानी इसमें? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिज्म सेल से चलता है, इसका मतलब ये जो एक्सक्रीशन में हम वेस्ट देख रहे हैं वो सेल के अंदर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो इजेशन कर रहे हैं हम, या जो डीफिकेशन कर रहे हैं, जो फीकल मैटर पास आउट कर रहे हैं, वो तो सेल के अंदर से नहीं आ रहा, वो तो एलिमेंट्री कैनाल का ही वेस्ट है, ठीक है। तो हम डिफिकेशन या इजेशन को एक्सक्रीशन नहीं कह सकते। मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट, सबसे ज्यादा जहरीला अमोनिया। सुनो, अमोनिया जो होता है ना, सुन रहे हो? यस, वो सबसे ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है। तो देखो, ये देखो, अमीनो एसिड, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होता है इन्हें लीवर में ले जाते हैं, लीवर में ले जाते हैं एक्स्ट्रा को, ठीक है। और यहां पे ना इनका ये अमीनो ग्रुप काट के हटा देते हैं, ये हटा दिया काट के, डीएमिनेशन, ठीक है। और इसको बाहर निकाल दिया लीवर में, एक्स्ट्रा वालों को हम लीवर में ले जाते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। और इनको फटाफट बॉडी से बाहर निकालते हैं। अमोनिया पता है अमोनिया इतना जहरीला होता है कि आप 10 मिनट भी उसे बॉडी में नहीं रोक सकते, उसे लगातार बॉडी से निकलना है, लगातार। अब लगातार बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा अमोनिया? तभी निकलेगा जब बॉडी में लगातार पानी आ रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जिन जानवरों के अंदर ना चारों तरफ पानी होता है, एक्वेटिक एनिमल्स, उन जानवरों में अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ठीक। उन जानवरों के अंदर अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, फिश एंड टैडपोल। नहीं, आयाज इस एक्सक्रीशन लीवर में नहीं होता, एक्सक्रीटरी वेस्ट लीवर में बनाया जाता है आयाज। एक्सक्रीशन तो किडनी से होता है, एक्स मतलब बाहर निकालना, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो बनाया जाता है वो लीवर में बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरफराज कैरी करता है, क्योंकि यूरिन होता है ना सरफराज यूरेथ्रा के अंदर, बिल्कुल कैरी करता है, ठीक है। तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है। अमोनिया को आयाज हम 10 मिनट भी नहीं रोक सकते, इतना जहरीला होता है। जैसे ही NH2 ग्रुप काटा, फटाक से बाहर निकाला, फटाक से, ठीक है। अब आता है यूरिया। इन एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? अमोनोटैलिक एनिमल्स। अमोनोटैलिक एनिमल्स, यूरिया। अब देखो, हम लोग हैं इंसान, हम लोग लगातार तो पानी बॉडी से बाहर नहीं निकालते। क्या हम लगातार पानी बाहर निकालते हैं बॉडी से? नहीं, हम तो यूरिन 3-4 घंटे में एक बार करते हैं, ठीक है रितेश, हम, है ना, सुनो, है ना सरफराज भाई, ये देखो अंशिका, आयाज एक बात सुनो, कि हम क्या लगातार अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं पानी?
बताओ, नहीं। हम तो 3-4-5 घंटे में एक बार यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक। 4-5 घंटे तक अमोनिया को बॉडी में नहीं रोका जा सकता, उसको हमें लेसर टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शान्या पर्टिकुलर इंटरवल पे निकालते हैं ना शान्या, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे में यूरिन पास आउट किया तो 4-5 घंटे तक अमोनिया बॉडी में नहीं रुक सकता, वो इतना जहरीला होता है। तो हमें उसे अगर बॉडी में रोकना है 4-5 घंटे तो हम उसे कम टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लेसर टॉक्सिक दैन अमोनिया, तो 4-5 घंटे रुक जाता है, लेसर टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक। अमोनिया के मुकाबले ये हाँ थोड़ा सा डाइल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा? मैमल्स एंड एम्फीबियंस एंड एडल्ट एम्फीबियंस, है ना। फ्रॉग में मिलेगा, टेडपोल में वो मिलेगा, फ्रॉग में मिलेगा, ठीक है। यूरियोटैलिक, एनिमल्स, ठीक है। तीसरा आता है यूरिक एसिड। हीना नजर नहीं आ रही है? हीना तुम कहाँ हो? नहीं, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है शिवानी, और रेप्टाइल यूरियोटैलिक ही होती है, यूरिकोटैलिक होती है। यूरिको 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 क्रोकोडाइल यूरिको। हीना आप नाराज हो गए क्या? कुछ बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते। देखो शान्या, सरफराज, अंशिका, शिवानी, आयाज, है ना, ये सब, निखिल, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं चैट में। 45 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते। गुंजन भी करते हैं, हाँ गुंजन भी पार्टिसिपेट करते हैं। सबको कुछ कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। यही तो ब्यूटी है ऑनलाइन टीचिंग की, कि इसमें ना आवाज़ नहीं आती। सही है श्रवण। अब देखो श्रवण, पता है क्या है ना, हाँ हर्षित भी करते हैं, शिवानी, मुस्कान और हिमांशु तो काफ़ी करते हैं। पता है ऑनलाइन टीचिंग की यही एक ब्यूटी होती है कि आप अपनी बात लिख करके भेज रहे हो तो आवाज़ नहीं आ रही, तो आप सब लिख सकते हो, है ना। ऑफलाइन टीचिंग में आवाज़ आती है तो सब एक साथ नहीं बोल सकते। हाँ ये बात तो है महनाज, ठीक है, ठीक है हर्षिता, ठीक है। ये बात तो सही है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें कई बार अगर आप फिर टाइप करने लग जाओ तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। बट जितना भी हो सके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब, है ना, चैट्स में पार्टिसिपेट जरूर किया करो प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ सरफराज, है ना, सब लोग चैट्स में जरूर पार्टिसिपेट किया करो, है ना, उससे एक इंटरेक्शन बना रहता है सरफराज, ठीक है। कूल, है ना प्रवीण। चलो यूरिक एसिड, मुझे भी लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो क्लास में, है ना। यहाँ पर ऑनलाइन में सरफराज सब अपनी अपनी बातें लिख सकते हैं बिना आवाज़ किए हुए, तो मैं उनके चीज़ें देख लेता हूँ। सबा, है ना, शाइना, ऑफलाइन में सब एक साथ नहीं बोल सकते, उसमें आवाज़ हो जाती है। अच्छा यूरिक एसिड, ये स्थान्या, है ना, रितेश, सब प्लीज़ कुछ ना कुछ लिखा करो तो मुझे भी लगेगा कि हाँ सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ नोट्स अगर आप लगातार बना रहे हो, कई बार टाइपिंग में होता है तो प्रॉब्लम है। थैंक यू हिमांशु, संगीता, श्रवण, ठीक है। यूरिक एसिड बताना। अब देखो अच्छा देखो 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 निखिल, अरे निखिल नहीं यार, सैयद, अच्छा चल निखिल एक बार मुझे देखने दे क्रोकोडाइल का, क्योंकि मुझे तो क्रोकोडाइल निखिल उसी में लगता है रेप्टाइल का जैसे होता है। ठीक है महनाज, यस सरफराज, ओके सरफराज। अच्छा सुनो, एक बार क्रोकोडाइल का, अरे क्या नाम है, अरे कौन, सुनो क्रोकोडाइल का मैं एक बार देख लेता हूँ, बट मुझे तो वो यूरिकोटैलिक में ही लगता है, ठीक है। चलो मैं देख के बताता हूँ गुंजन,
अच्छा सुनो, यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, इन दोज एनिमल्स, यस संगीता, संगीता ये 4646 का क्या चक्कर है? एक्सक्रीटरी वेस्ट इन दोज एनिमल्स वेयर, है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, is present in surroundings. Is present in surroundings. हाँ मुझे भी यही लग रहा था, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं, है ना, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, यूरिकोटैलिक एनिमल्स, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। देखा, सरफराज ने बता दिया, मैं भी यही कह रहा था सरफराज की वो क्योंकि रेप्टाइल है ना तो वो यूरिकोटैलिक ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन है। हाँ देखा, मेनली सरफराज यूरिकोटैलिक होता है ना, मैं भी यही बोल रहा था कि रेप्टाइल है, पानी में रहता है, लैंड पे रहता है, उससे उसकी फिजियोलॉजी में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो क्योंकि ना पानी डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, पानी में रहता जरूर है वो, लेकिन ना मछली के अंदर पानी डायरेक्टली एंटर करता है, क्रोकोडाइल में पानी डायरेक्टली एंटर नहीं करता। क्लियर हो रहा है? वो पानी पी थोड़ी रहा है इतना ज्यादा, मछली की तो बॉडी में पानी जा रहा है तो उसे निकालना पड़ता है वो पानी, तो साथ में वो अमोनिया भी निकाल देती है। क्रोकोडाइल तो पानी पी नहीं रहा है, उसकी बॉडी में पानी थोड़ी जा रहा है, उसकी बॉडी पे तो थिक स्केल्स होते हैं, तो वो यूरिकोटैलिक ही होगा। फिर भी हम एक बार इस बात को फिर से कल डिस्कस करेंगे। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट कल कंटिन्यू करेंगे। बाय, सी यू टुमारो, गुड बाय। हाँ यूरिकोटैलिक भी हर्षिता लेस टॉक्सिक होता है।